वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए सबसे पहले आपको बताते हैं कि वजीर आला पंजाब मरीम नवाज का कहना है कि हजरत दाता गंजबख्श रहमतुल्लाह अलैह ने मोहब्बत, एहतराम, अमन और रवादारी का पैगाम आम किया। वजीर आला पंजाब ने हजरत दाता गंजबख्श अली बिन उस्मान अल हजवेरी की दीनी और रूहानी खिदमात को खराज अकीदत पेश करते हुए उर्स के इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार किया। मरीम नवाज ने उर्स में आने वाली अकीदतमंदों की बेहतरीन मेजबानी और ज़ायरीन के लिए बेहतर से बेहतरीन इंतजामात की हिदायत की। इसके अलावा उर्स पर सिक्योरिटी इंतजामात की मुसलसल मॉनिटरिंग करने की हिदायत करते हुए कहा कि उर्स पर आने वाले ज़ायरीन हमारे मेहमान हैं, मोहब्बत से पेश आए, इन्हें एहतराम के साथ लंगर पेश किया जाए, सबीलों पर रज से बचने के लिए बेहतरीन नज़्म व ज़ब्त का एहतमाम किया जाए। वार्डन और अफसरान उर्स के दौरान ट्रैफिक की रवानी यकीनी बनाएंगे। शोहदाए करबला का चहलम आज अकीदत और एहतराम से मनाया जा रहा है और इसके मुनासबत से मुल्क भर में जलूस निकाले गए। शोहदाए करबला के चहलम के मौका पर मुख्तलिफ शहरों में अलम और जुलजना भी बरामद किए गए। जुलूसों के रास्ते पर ठंडे पानी और शरबत की सबीलें भी लगाई गई। कराची में चहलम के जुलूस के रास्ते की तरफ आने वाले सड़कों और गलियों पर कंटेनर रखकर रास्ते बंद कर दिए गए। जुलूस के दौरान गुरु मंदिर से टावर तक एम ए जिना रोड बंद रहा। चहलम शोहदाए करबला के मौका पर सिंध भर में मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी आयद कर दी गई, जबकि कराची में चहलम शोहदाए करबला के जुलूस की सिक्योरिटी के लिए सख्त इंतजाम किए गए। अमन अमान की सूरत हाल के पेश नजर सिंध भर में रेड अलर्ट था, जबकि जुलूसों की फजाई निगरानी की गई। सिंध हुकूमत ने आज शोहदाए करबला के चहलम पर कराची, हैदराबाद, लड़काना, सक्खर और खैरपुर समेत सिंध के बड़े शहरों में मोबाइल फोन सर्विस भी मुअत्तल रखने का ऐलान किया था। मूसा खेल में 23 मुसाफिरों को गाड़ियों से उतार कर कत्ल कर दिया गया। एसएसपी मूसा खेल अयूब अचकज़ई के मुताबिक तमाम अफराद को ट्रकों और मुसाफिर बस से उतार कर फायरिंग करके कत्ल किया गया। अयूब अचकज़ई का कहना है कि मुसल्लह अफराद ने पैदल सूबाई शाहराह पर नाका लगाकर मुसाफिरों को बसों से उतारा। इनका बताना है कि मुसल्लह अफराद ने 10 गाड़ियों को भी आग लगा दी थी। पुलिस लेविस मौका पर पहुंच गई और लाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस हकाम का कहना है कि वाकये की मज़ीद तहकीकात का आगाज भी कर दिया गया है। तर्जमान हुकूमत बलोचिस्तान शाहिद रद मूसा खेल ने वाकये की मजम्मत करते हुए बताया कि मूसा खेल का इलाका डेरा गाजी खान से मिलता है और छोटे शाहराहों पर अमूमन इतनी ज्यादा सिक्योरिटी नहीं होती। दहशत गर्दों ने रात की तारीकी का फायदा उठाते हुए मुसाफिरों को कत्ल किया। वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज भट्टी ने मूसा खेल के करीब दहशत गर्दी के वाकये की शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हुए जांबाहक अफराद के लवाहिकीन से दिली इज़हारियत ताज़ियत किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बलोचिस्तान के इलाके मूसा खेल में मुसाफिरों को गाड़ियों से उतारकर कत्ल करने के दहशतगर्दाना अफ़आल को शदीद अल्फाज में मज़म्मत करते हुए वाक़ये की रिपोर्ट तलब कर ली। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मूसा खेल में मुसाफिर बस पर दहशतगर्द हमले पर शदीद गम और गुस्से का इज़हार करते हुए शोहदा के लिए दुआए मग़फ़िरत की और शोहदा के लवाहिकीन के लिए सब्र जमील की दुआ की। शहबाज शरीफ ने मुकामी इंतजामिया को लवाहिकीन से मुकम्मल ताउन और जख्मियों को फौरी तबी इमदाद की फराहमी की हिदायत करते हुए कानून नाफिज करने वाले इदारों को वाकये की फौरी तहकीकात की हिदायत जारी कर दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि मुल्क में किसी भी किस्म की दहशतगर्दी कतन कबूल नहीं कर सकते। मूसा खेल वाकये के जिम्मेदार दहशतगर्दों को सजा दी जाएंगी। इनका कहना था कि मुल्क से दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक दहशतगर्दों के खिलाफ जंग जारी रहेगी। दूसरी जानिब वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि मूसा खेल के करीब सफाकियत और जुल्म की इंतहा की गई है। दहशतगर्दों ने मासूम लोगों को निशाना बनाकर बर्बरियत का इज़हार किया है। दहशतगर्द और इनके सहूलतकार इबरतनाक अंजाम से नहीं बच पाएंगे। हुकूमत जांबाहक अफराद के लवाहिकीन के गम में बराबर की शरीक है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने मूसा खेल के करीब दहशतगर्दी की शदीद अल्फाज में मज़म्मत करते हुए 23 अफराद के जहांबाग होने के वाक़ये पर दुख का इज़हार किया। इनका कहना था कि दहशतगर्दों ने मासूम लोगों को निशाना बनाकर बर्बरियत दिखाई। सफाकियत और जुल्म की इंतहा हो गई है। दहशतगर्द और सहूलतकार इबरतनाक अंजाम से बच नहीं पाएंगे। दहशतगर्दी की जंग में सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ जिंदगी के हर तबके ने लाजवाल कुर्बानियां दी हैं। बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में सिक्योरिटी फोर्सेस के मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 12 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया। सिक्योरिटी हुकाम के मुताबिक गुज़िश्ता रात दहशतगर्दों ने बलोचिस्तान में मुतअद्दिद जगहों पर मुस्तदिलाना हमला किया था। सिक्योरिटी फोर्सेस और कानून नाफिज करने वाले इदारे हमलों का मौसर जवाब दे रहे हैं। अब तक 12 दहशतगर्द हलाक किए जा चुके हैं, मुतअद्दिद जख्मी भी हुए। दहशतगर्दों के खात्मे तक फोर्सेस का ऑपरेशन जारी रहेगा। कलात में कौमी शाहराह पर लेविस मोबाइल पर फायरिंग हुई। 2 लेविस एहलकार शदीद जख्मी हो गए। बलोचिस्तान के शहर कलात में दहशतगर्दों की फायरिंग से पुलिस एहलकार समेत 10 अफराद शहीद हो गए, जबकि बलोचिस्तान के इलाके मूसा खेल रात शम पर फायरिंग से 23 अफराद को कत्ल कर दिया गया। मजीद खबरें शामिल करेंगे मगर एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। अब शामिल करेंगे कुछ इलाकाई खबरें।
भर की तरह सियालकोट में भी यूटिलिटी स्टोर के मुलाजमीन का एहतजाज जारी है, जिसमें यूटिलिटी स्टोर को रीस्टोर करने का मुतालबा किया जा रहा है। तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदे शेख बिलाल हुसैन से। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ डस्का रोड पर, जहाँ पर यूटिलिटी स्टोर के जो मुलाजमीन हैं सरापा एहतजाज हैं। आइए जानते हैं उनका सरापा एहतजाज करने का मकसद क्या है। जी सर, हमें बताइएगा जो आप सरापा एहतजाज कर रही हैं, इसके पीछे आपका क्या मकसद है और क्या मुतालबात है आपके, जो आप सरापा एहतजाज के लिए सारे लोग बाहर निकल आए हैं? जी सब हमारे जायज़ मुतालबात में है। अचानक हुकूमत ने एक नोटिफिकेशन किया है जिसके ज़रिए यूटिलिटी स्टोर को बंद किया जा रहा है, लेकिन यहाँ पे लाखों लोगों का रोज़गार है। हमारे 14,000 मुलाजमीन हैं, वेंडर हैं, ट्रांसपोर्टर हैं। हमारा हुकूमत से हाथ जोड़कर एक ही मुतालबा है कि इसको बंद ना किया जाए, हमारे चूल्हे ठंडे ना किए जाएँ। लेकिन फिर भी अगर नहीं माना गया तो हम इस एहतजाज को आगे बढ़ाएंगे, यहाँ तक कि हम पार्लियामेंट हाउस तक जाएंगे और वहाँ अगर हमारा हक मिला तो हम वापस आएंगे, नहीं तो हम अपनी जानें देने से भी ग्रेज नहीं करेंगे। सर हमें ये बताइएगा, ये जो आप एहतजाज कर रहे हैं, इससे आपके यहाँ पे जो पूरे पाकिस्तान में कितने जो मुलाजमीन हैं उनको कितना नुकसान होगा और हुकूमत को इस लेवल पे कितना नुकसान होगा? जी हुकूमत तो हमसे फ़ायदा ले रही है, नुकसान तो सारा हमें है, मजदूर को है, जिनके चूल्हे ठंडे हो जाएंगे, जिनको तनख्वाह नहीं मिलेगी, उनके बच्चे स्कूलों में नहीं जाएंगे, उनके बच्चे घर बेरोज़गारी बढ़ेगी, वो दर बदर बेकारी बनेंगे। महंगाई पहले ही बहुत, और गरीब लोग जिनको यहाँ से रिलीफ मिल रहा था वो मजीद महंगाई के बोझ तले दब जाएंगे। ये जो स्टोर और जो वेयर हाउस आपके जो बने हुए हैं, इसमें जो माल मवाद पड़ा हुआ है, तो वो किसकी कस्टडीज में जाएगा, हुकूमत की या आपकी अंडर रहेगा? ये तो बनता तो यूटिलिटी स्टोर का या कॉरपोरेशन का माल है, किसी का हुकूमत का नहीं है, एक पैसे का नहीं है। लेकिन ये गवर्नमेंट अगर हमारे हकूक बहाल कर देती है तो उनकी मेहरबानी है जनाब। माल तो यूटिलिटी स्टोर का है, कॉरपोरेशन का है, वो फिर उसका बाद में फैसला होगा। अगर आपके मुतालबात पूरे ना किए गए तो आप इसके बाद क्या लाहे अमल आप? इसके बाद हमारी मरकजी क़यादत ने हमें कॉल दी हुई है कि अगर आपके मुतालबात पूरे नहीं होते तो बस आल पाकिस्तान से हम सब लोग इकट्ठे होकर, बाकी महकमों की भी यूनियन इकट्ठी होकर इस्लामाबाद में जाएंगे, पार्लियामेंट हाउस के सामने जाएंगे, वहाँ पे अपने मुतालबे रखेंगे। उम्मीद करते हैं कि गवर्नमेंट पाकिस्तान उससे पहले ही हमारे मुतालबात तस्लीम कर लेगी। अगर कुछ ना हुआ तो फिर मजीद आगे का लाए अमल इख्तियार किया जाएगा। जी जैसा कि आपने देखा है कि यूटिलिटी स्टोर के जो मुलाजमीन हैं उनका कहना है कि अगर हमारे मुतालबात पूरे ना हुए तो हम इस्लामाबाद डी चौक में धरना देंगे। कैमरा टीम के साथ शेख बिलाल हुसैन, साउथ एशिया ग्लोबल टीवी, सियालकोट। डीपीओ सैयद नदीम अब्बास और डिप्टी कमिश्नर राव तस्लीम अख्तर का सिटी ननकाना का दौरा। चेलम हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हवाले से मरकजी जलूस के रूट का विजिट भी किया गया। तफसीलात से आगाह करेंगे हमारे नुमाइंदे शेख मोहम्मद अंसब ने इस रिपोर्ट में। विजिट के दौरान ASP साबरा अयूब मेंबरान अमन कमेटी के हमरा मरकजी इमाम बारगाह कसरे फातिमा-उज़-ज़हरा का भी चक्कर लगाया। अंजुमन फ़िक़ा जाफरिया के ओहदेदारान और मुंतज़मीन से मुलाकात की, जुलूस के रूट की सिक्योरिटी का जायजा लिया। अंजुमन जाफरिया के ओहदेदारान और मुंतज़मीन को चेहलम के मौका पर फूल प्रूफ सिक्योरिटी और मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी करवाई। इस मौका पर सदर अंजुमन जाफरिया ने कहा कि ज़िली इंतजामिया और ज़िली पुलिस के ताउन के बेहद मशकूर हैं। इस मौका पर DPO ननकाना सैयद नदीम अब्बास ने कहा कि चेहलम के जुलूसों और मजालस की सिक्योरिटी को अमन बनाना अव्वलीन तरजीह है। विजिट का मकसद बैनुल मसालक हम आहंगी और भाईचारे को फ़रोग़ को यकीनी बनाना है। इस मौका पर डिप्टी कमिश्नर ननकाना तस्लीम अख्तर राव ने कहा कि चेहलम के मौका पर मजालस और जुलूस के दौरान तमाम तर इंतज़ामात और सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाया जाएगा। DPO ने ASP सर्कल ननकाना साबरा अयूब, SHO थाना सिटी और इंचार्ज सिक्योरिटी को चेहलम की सिक्योरिटी के मुताल्लिक ब्रीफिंग दी। शेख मोहम्मद अन, साउथ एशिया ग्लोबल टीवी, ननकाना। बहावल नगर की तहसील चिश्तिया में भी चेहलम हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का मरकजी जुलूस 28D ब्लॉक से बरामद हो चुका था। सिक्योरिटी के सख्त फुल प्रूफ इंतजाम किए गए। CCTV कैमरों की मदद से जुलूस की मॉनिटरिंग की जा रही थी। मज़ीद तफसीलात से आगाह करेंगे बहावल नगर से हमारे नुमाइंदे मोहम्मद अरसलान। मैं इस वक्त मौजूद हूँ बहावल नगर की तहसील चिश्तिया के 28D ब्लॉक में, जहाँ चेहलम का जो जुलूस है वो बरामद हो चुका है, जिसमें सैकड़ों की तादाद में अज़ादार मौजूद हैं और पुरसादार जो है हज़रत इमाम अलैहिस्सलाम की बारगाह में नजराना अकीदत पेश कर रहे हैं। सिक्योरिटी के हवाले से क्या इंतजाम है, हमारे साथ SHO सिटी A डिवीज़न माजिद पराचा साहब मौजूद हैं। आइए उनसे जानते हैं उनका क्या कहना है। जी सर बताइएगा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आपको पता है कि आज चेहलम हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है और इधर चिश्तियाँ सिटी A डिवीज़न इलाका थाना के इलाका में 28D ब्लॉक से ये जुलूस बरामद हुआ है और जो अपने मखसूस रास्तों पे होता हुआ शाम 7 बजे इमाम बारगाह दौरे बतूल पर इख्तिताम पजीर होगा। तो तकरीबन 200 एहलकार सिक्योरिटी पे मामूर हैं। दीगर डिपार्टमेंट्स जैसे 1122 है, हेल्थ है, वापडा है और दूसरी बल्दिया के इदारे ये भी हमारे साथ हैं।
तो एक ही रास्ता हमने ज़ायरीन के आने जाने के लिए रखा है कि वो बैक साइड से जुलूस में एंटर हो सकते हैं। तो इंशाल्लाह हम तमाम डिपार्टमेंट्स अपने अवाम की हिफाजत के लिए मौजूद हैं और इंशाल्लाह शाम 7 बजे तक बहुत अहसन तरीके से हम ड्यूटी सारे अंजाम देंगे ताकि ये जुलूस बड़े अच्छे अंदाज में इख्तिताम पजीर हो सके। जी, जैसा कि आपने SHO सिटी A डिवीज़न की बात सुनी, उनका यही कहना है कि सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजामात हैं। जुलूस के दाखिली और खारजी रास्तों को खारदार तारे लगाकर बंद कर दिया गया। CCTV कैमरों से रूट्स की निगरानी की जा रही है और किसी भी नाखुशगवार लम्हे से निपटने के लिए स्नाइपर को तैनात किया गया है। पंजाब हुकूमत के सफाई के दावे धरे के धरे रह गए। इंतजामिया की मुबैना गफलत, गिरजाघर सरहाली रोड में गंदा सीवरेज का पानी खड़ा होना मामूल बन गया। वज़ीर आला पंजाब के साफ सुथरा पंजाब के दावे धरे के धरे रह गए। इंतजामिया की गफलत, गिरजाघर सरहाली रोड मुस्तफाबाद पर गंदा सीवरेज का पानी खड़ा होने की वजह से स्कूल में आने वाले बच्चों, नमाजियों और क्रिश्चियन कम्युनिटी को दुश्वारी का सामना। अहले इलाका का कहना है कि कई बार म्यूनिसिपल कमेटी को शिकायत की लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। अहले इलाका ने वज़ीर आला पंजाब डिप्टी कमिश्नर कसूर से मुतालबा किया फिलफौर गिरजाघर के बाहर रोड पर खड़ा गंदा सीवरेज का पानी निकाला जाए ताकि आने जाने वालों को आसानी हो सके। शेखुपुरा दारा नजरिया पाकिस्तान और पंजाब आर्ट्स कौंसिल के ज़ेर तमाम तहरीक आज़ादी और नजरिया पाकिस्तान के हवाले से तस्वीरी नुमाइश का इनेकाद किया गया। तफसीलात से आगाह करेंगे मलिक मुदस्सिर अपनी इस रिपोर्ट में। तहरीक आज़ादी के हवाले से तस्वीरी नुमाइश का इनेकाद जमनीज़िम हॉल में किया गया, जिसमें साबक वफाकी वज़ीर व सैनेटर चौधरी नईम हुसैन चट्टा और ADCR मियाँ नज़ीर अहमद ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की और नुमाइश का इफ्तिताह किया। इस मौका पर डिप्टी डायरेक्टर आर्ट्स कौंसिल अफराज अहमद, ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल्स मैनेजमेंट एसोसिएशन के सूबाई सदर फयाज मकसूद मदनी, नजरिया पाकिस्तान फोरम के जिली सदर शहबाज अहमद खान, कोऑर्डिनेटर प्रोफेसर जाहिद जावेद, मुख्तलिफ निजी व सरकारी स्कूल्स व कॉलेजेस के असातिज़ा और तालिब इल्मों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। हॉल में तहरीक आज़ादी के मुतल्लिक तस्वीर अवेजा की गईं और तालिब इल्मों को इनसे मुतल्लिक आगाही फराहम की गई। कारोबारी हफ्ते के आगाज पर स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान मंदी में तब्दील कर दिया गया। कारोबारी हफ्ते के पहले रोज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज 79,000 पॉइंट्स की हद बहाल होकर बरकरार न रह सकी। 100 इंडेक्स 63 पॉइंट्स गिरकर 78,738 पॉइंट्स पर आ गया। स्टॉक मार्केट में 358 पॉइंट्स की तेजी भी देखी गई। गुज़िश्ता हफ्ते के इख्तिताम पर स्टॉक मार्केट 78,801 पर बंद हुई थी। दूसरी जानिब तबादला मार्केट में अमरीकी डॉलर की कदर में कमी रिकॉर्ड की जा रही है। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत 278 रुपए 40 पैसे पर आ गई। महंगाई के सताए अवाम के लिए बड़ी खुशखबरी, पेट्रोल सस्ता होने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक ओगरा और ऑयल मार्केट ने पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों के हवाले से वर्किंग कर ली, जिसके तहत 1 सितंबर से पेट्रोल 5 रुपए फी लीटर सस्ता हो सकता है। इस तरह डीजल के नर्क 6 रुपए फी लीटर कम होकर सस्ते हो सकते हैं। ज़राए का कहना है कि आलमी मार्केट में खाम तेल के नरखों में कमी का असर पेट्रोलियम मसनूआत पर आएगा। आलमी सतह पर खाम तेल की कीमत 79 बैरल तक आ चुकी है। 30 अगस्त तक आलमी सतह पर खाम तेल की कीमतों का जायजा लिया जाएगा। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुशावरत के बाद पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का ऐलान करेंगे। परचून सतह पर दर्जा अव्वल घी की कीमतों में इजाफा हो गया। लाहौर होलसेल और परचून सतह पर मुख्तलिफ दालों और दर्जा अव्वल घी की कीमतों में इजाफा, जबकि सफेद चने, नया चावल, दर्जा दोम घी की कीमतों में कमी हो गई। मार्केट ज़राए के मुताबिक होलसेल मार्केट में दाल चना बारी का DC रेट 275 रुपए, जबकि परचून कीमत 280 रुपए मुकर्रर है। ताहम होलसेल मार्केट में दाल चना की कीमत 70 रुपए इजाफे से 345 रुपए तक पहुँच गई, जबकि परचून सतह पर इसकी 360 से 380 रुपए किलो तक फरोख्त की जा रही है। काला चना बारीक के होलसेल में DC कीमत 270 रुपए, जबकि परचून फरोख्त के लिए 280 रुपए मुकर्रर है। ताहम होलसेल में इसकी कीमत में भी 70 रुपए इजाफा देखा गया और ये 340 रुपए तक की पहुंच गई है और परचून सतह पर इसकी कीमत 360 से 370 रुपए फरोख्त की जा रही है। बेसन के होलसेल कीमत 290, जबकि परचून सतह पर 300 रुपए मुकर्रर है। ताहम होलसेल में 20 रुपए इजाफे से इसकी कीमत 310 रुपए किलो तक पहुंच गई और परचून सतह पर 320 रुपए तक फरोख्त की जा रही है। मरकजी करियाना मर्चेंट एसोसिएशन लाहौर के सदर ताहिर सकलैन बट ने होलसेल और परचून सतह पर मुख्तलिफ अशिया खुर्दनोश की DC रेट के मुताबिक फरोख्त न होने के हवाले से कहा कि इंतजामिया की जानिब से जो रेट लिस्ट निकाली जाती है वो जमीनी हकाइक से मुताबिकत नहीं रखती। DC रेट में दालों की जो परचून सतह पर कीमतें मुकर्रर की जाती हैं वो होलसेल में इससे भी ज्यादा नरखों पर मिल रही होती है। ट्रांसपोर्टेशन, दुकान के अखराजात,
लिफाफों, बिजली के बिल और टैक्सेस इसके अलावा है। हमारा यही मुतालबा है कि हुकूमत होलसेल और मार्केटों में अपना ऐलान करता कीमतों का नफाज यकीनी बनाए और परचून दुकानदारों के लिए जायज मुनाफे का तयन करे, ताकि हम हुकूमत को गारंटी देते हैं जिससे जायद नरखों में फरोख नहीं होगी। गजा जंग बंदी मुज़ाकरात की शराइत पर इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू की अपनी ही मुज़ाकराती टीम से इख्तलाफात सामने आ गए। बरतानवी खबर एजेंसी के मुताबिक इसराइली वज़ीर-ए-आज़म ने जंग बंदी मुज़ाकरात के दौरान मिस्र से मुहल्लिका गजा पट्टी के फिलाडेल्फिया कॉरिडोर का कंट्रोल छोड़ने की मुखालफत कर दी थी, जबकि मुज़ाकराती टीम मुज़ाकरात के नतीजे में किसी मुआहदे पर पहुंचने के लिए इसके हक में थी। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि इसराइल किसी सूरत फिलाडेल्फिया कॉरिडोर के कंट्रोल से दस्तबरदार नहीं होगा और वहां चेक पॉइंटों को बरकरार रखा जाएगा। खबर एजेंसी के मुताबिक इसराइली मुज़ाकराती टीम ने इस नुक्ते पर इसराइली वज़ीर-ए-आज़म से इख्तिलाफ करते हुए शराइत में नरमी पर जोर दिया था। रवा हफ्ते इसराइली मीडिया पर भी नेतन्याहू के इसराइली इंटेलिजेंस चीफ की सरबराही में जंग बंदी मुज़ाकरात में शरीक इसराइली मुज़ाकराती टीम से नाराजगी की खबरें सामने आ गई थी। इसराइली मीडिया के मुताबिक नेतन्याहू ने जंग बंदी मुज़ाकरात के दौरान ज्यादा रियायतें देने पर मुज़ाकराती टीम से अपनी नापसंदीदगी का इजहार किया। वाज़ेह रहे कि काहिरा में अमरीका, कतर और मिस्र की सालसी में गजा में इसराइली जंग के खात्मे के लिए जारी मुज़ाकरात बगैर किसी मुआहदे के खत्म हो गए हैं। टेलीग्राम के बानी और सीईओ पावल ध्रुव फ्रांस में गिरफ्तार। रूस और फ्रांस के शोहरियत रखने वाले पावल ध्रुव पर कानून नाफिज करने वाले हुकाम से अदब ताउन, मनशियात की स्मगलिंग, कमसनों से मुजरमाना फैल और धोखेदही में मुलविस होने का शुबा जाहिर किया गया। खबर रसाईदारों के मुताबिक टेलीग्राम के सीईओ पर आज फर्द जुर्म आयद किए जाने का इम्कान है। इसराइली मीडिया के मुताबिक पावल ध्रुव पर दहशतगर्दी, मनी लॉन्ड्रिंग और चोरी शुदा चीजें लेने का भी इल्जाम आयद किया जा सकता है। वाज़ेह रहे कि पावल ध्रुव रूस में पैदा हुए थे, ताहम अपना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बंद करने से मुतालबा तस्लीम करने से इनकार करते हुए इन्होंने 2014 में रूस छोड़ दिया था। टेलीग्राम रूस और यूक्रेन में खास तौर पर मकबूल है। अब बात करते हैं खेल के मैदान की। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान शाहिद अफरीदी ने बांग्लादेश के खिलाफ 4 फास्ट बॉलर खिलाने के फैसले पर सवालात उठा दिए। समाजी राब्ते के वेबसाइट एक्स पर जारी करदा ट्वीट में इन्होंने पाकिस्तान की बांग्लादेश के खिलाफ बदतरीन शिकस्त पर रद्द-ए-अमल दिया। इन्होंने कहा कि 10 विकेटों से कौमी टीम को शिकस्त के बाद पिच की तैयारी पर सवाल उठते हैं। शाहिद अफरीदी का कहना था कि 4 फास्ट बॉलर का इंतखाब और एक माहिर स्पिनर को ड्रॉप करने पर भी संगीन सवाल उठते हैं। इन्होंने मजीद कहा कि पिच हमारे अंदाजे के मुताबिक नहीं थी। बांग्लादेश की टीम ने पूरे टेस्ट मैच में बेहतरीन क्रिकेट खेली, जिसका क्रेडिट उनसे छीना नहीं जा सकता। ख्याल रहे कि रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान खेले जाने वाले टेस्ट मैच में मेहमान टीम ने पहली मर्तबा पाकिस्तान को टेस्ट फॉर्मेट से शिकस्त दे दी। सऊदी अरब के शहर रियाज में होने वाले ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप सऊदी फॉलंकर की टीम ने अपने नाम कर लिया। गुज़िश्ता 8 हफ्तों से रियाज में जारी पहला ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप अपने इख्तिताम को पहुंच गया, जिसमें दुनिया भर से आए खिलाड़ियों ने शिरकत की। 500 टीमों और 1500 खिलाड़ियों ने ई स्पोर्ट्स के सबसे बड़े इवेंट में शिरकत की। ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप में सऊदी फॉलंकर ने 5665 पॉइंट्स के साथ टाइटल अपने हरीफ डिस्क्वालीफाइड टीम को शिकस्त देकर हासिल कर लिया, जो 2545 पॉइंट्स के साथ दूसरे और CBDS टीम 200 पॉइंट्स के साथ तीसरे नंबर पर रही। अब बात करते हैं मौसम के अहवाल की। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों में पंजाब के बेशतर अजला में बारिश की पेशगोई कर दी। PDMA ने मानसून बारिशों का स्पेल 29 अगस्त तक जारी रहने की पेशगोई की है। केरथर रेंज और बलोचिस्तान के पहाड़ी इलाकों में भी मूसलाधार बारिश मुतवक्की है। आज इस्लामाबाद, बलाई खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी बारिश का इम्कान है। पंजाब के तमाम दरियाओं, नदी नालों में पानी का बहाव नॉर्मल सतह पर है। दरियाए सिंध, चनाब, रावी, झेलम और सतलुज में भी पानी का बहाव नॉर्मल सतह पर है। न्यूज स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मज़ीद तफसीलात के लिए देखते रहिए साउथ एशिया ग्लोबल TV।